हेलो एवरीवन, ये वीडियो ग्राहम ग्रीन के एक फेमस मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी द बेसमेंट रूम के बारे में है। ग्राहम ग्रीन का पूरा नाम हेनरी ग्राहम ग्रीन था और वो एक इंग्लिश राइटर, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट थे 20वीं सेंचुरी में। ग्राहम ग्रीन का ये जो स्टोरी है द बेसमेंट रूम एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी है जो कि 5 पार्ट है इस स्टोरी का। ये स्टोरी डील करता है चाइल्ड साइकोलॉजी से। चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्चुअली एक चाइल्ड का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी चाइल्ड जब अपनी ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसका जो इंटरेक्शन है अपने पेरेंट्स या जो सोसाइटी के अदर ह्यूमन बींग्स है उसके साथ कैसे वो इंटरेक्ट करता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। शर्लेट बॉन्टी का एक फेमस नॉवेल है जेन आयर, जिसमें उन्होंने लिखा चिल्ड्रन कैन फील बट दे कैनॉट एनालाइज देयर फीलिंग्स एंड इफ द एनालिसिस इज पार्शियली अफेक्टेड इन थॉट दे नो नॉट हाउ टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इनवर्ड। शर्लेट ब्रॉन्टी कहती है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो फील कर सकते हैं, बट वो फील करते हैं, लेकिन जो उनका फीलिंग है उसको वो एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और पार्शियली अगर उसको कर भी लेते हैं तो वो मतलब बच्चे ये नहीं जानते कि उसको कैसे एक्सप्रेस करें। सो ये फेमस लाइन है, अगर चाहे तो आप अपने आंसर में इसको ऐड कर सकते हैं। द बेसमेंट रूम का जो कुछ कैरेक्टर्स है जिसमें फिलिप लेन सेंट्रल कैरेक्टर है एंड ही इज़ अ 7-year-old बॉय who lives with the servant in the absence of his parents. So अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में वो अपने घर बेलग्राविया हाउस में अपने नौकर्स के साथ रह रहा है। मिसेस बेंस ये एक नर्स है उस घर में जो कि ख्याल रखती है फिलिप लेन का। मिस्टर बेंस मिसेस बेंस के हस्बैंड है और वो सीक्रेटली लव करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है एमी। एमी एक यंग गर्ल है। फिलिप लेन इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है और साथ ही साथ 7 years old भी है। उसके पेरेंट्स 14 दिनों के हॉलीडे पे गए हुए हैं फिलिप को घर में अकेले छोड़कर नौकरों के साथ। एंड ही इज अलोन इन द ग्रेट बेलग्राविया हाउस विद द बटलर्स। सो अपने घर जो कि बहुत बड़ा है बेलग्राविया हाउस, उसमें अपने नौकर्स वगैरह के साथ रह रहा है। उसके घर में जो नौकर है जिसका नाम मिस्टर बेंस और मिसेस बेंस है। फिलिप इज फ्री टू गो एनीवेयर एंड फील स्ट्रेंजर इन हिज होम। तो फिलिप अपने पेरेंट्स के एब्सेंस में कहीं भी घर में आ जा सकता है, बहुत बड़ा घर है और फ्री भी है और ना ही कोई उसे रोकने और टोकने वाला है। और कभी कभी फिलिप खुद को अपने ही घर में खुद को स्ट्रेंजर फील करता है क्योंकि अभी भी घर का कुछ ऐसा पार्ट है जहां वो नहीं जा सका है। ही इज़ फेयरफुल बट ही इज़ हैप्पियर देन ही हैड एवर बीन। हालांकि वो डरा हुआ है लेकिन वो बहुत खुश है, जितना खुश वो जब पेरेंट्स उसके थे उस समय नहीं था। सो एवरीथिंग सिम्स मोर इम्पोर्टेंट देन बिफोर फॉर फिलिप। सो हर कुछ उसके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है उसको, जो कि पहले उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। Mrs. Benz is the nurse of the house and she is busy in the cleanness of the house and she calls Phillips Master Philip. So Mrs. Benz जो कि नौकर है, नर्स है उस घर में, वो साफ सफाई में बिजी है और वो फिलिप को मास्टर फिलिप कहती है। वहीं आप देखेंगे जो मिसेस बेंस के हस्बैंड है मिस्टर बेंस, वो उसको फील कहते हैं, PHIL. So for the first time, Philip goes to basement where he finds Benz, who is Mrs. Ben's husband. So पहली बार फिलिप लेन बेसमेंट रूम में जाता है। 7 years का वो लड़का है लेकिन अभी तक वो बेसमेंट रूम में नहीं जा पाया था। सो फर्स्ट टाइम जब उसके पेरेंट्स नहीं है तब वो बेसमेंट रूम में जाता है और वहाँ देखता है कि मिस्टर बेंस वहाँ पे है। बेंस इज मोर जेनियल देन बिफोर। ही कॉल्स फिलिप फिल। इट इज़ 11:30 इन द मॉर्निंग। सो 11:30 बजे हैं और उस समय वो जाता है बेसमेंट रूम। देन मिस्टर बेंस उसको फील कहते हैं। उसके बाद मिस्टर बेंस उसको केक ऑफर करते हैं खाने के लिए। फिलिप को केक देते हैं और खुद जिंजर बियर लेते हैं। फिलिप आस्क बेंस व्हाई डिड फादर लीव आउट देयर। इन दोनों में बातचीत होता है। उसके बाद फिलिप पूछता है कि उसके फादर क्यों बाहर चले गए। देन बेंस उसको बताता है कि वो उनका जॉब है, उस जॉब के कारण वो बाहर गए हुए हैं। और इन फ्रंट ऑफ बेंस फिलिप फील्स वेरी ओल्ड, इंडिपेंडेंट एंड जुडिशियल बिकॉज ऑफ बेंस फ्रेंडली बिहेवियर। और जिस टाइप से मिस्टर बेंस फिलिप के साथ बिहेव करता है, जो फ्रेंडली रिलेशन रखा है, उसके कारण फिलिप खुद को बहुत ओल्ड, इंडिपेंडेंट समझता है। एंड फिलिप आस्क अबाउट बेंस प्रीवियस जॉब एंड नीगोस। उसके बाद एक ब्लैक, मतलब मिस्टर बेंस जो है वो ब्लैक है। उसके बाद फिलिप बेंस का जो प्रीवियस जॉब है उसके बारे में पूछता है, साथ ही साथ जो अदर ब्लैक पीपल का लाइफ है उसके बारे में वो जानना चाहता है।
Meanwhile, Mrs. Benz enters to the basement and warns her husband not to spoil Philip. उसी के बाद क्या होता है कि मिसेस बेंस, जो कि मिस्टर बेंस के हस्बैंड वाइफ है, वो आती है, जो कि साफ सफाई कर रही थी, और आते ही वो अपने हस्बैंड को डांटती है और कहती है कि फिलिप को तुम स्पॉइल मत करो। फिलिप फील्स हर वॉइस एज द वॉइस ऑफ नाइटमेयर। और जिस टाइप से वो डांटती है वो चीज़ काफ़ी डरावना होता है फिलिप लेन के लिए, और ऐसे लगता है जैसे कि मिसेस बेंस का जो वॉइस है वो नाइटमेयर की तरह है। ही फील्स पीटी फॉर बेंस बिकॉज ऑफ मिस्टर बेंस रूडली बिहेवियर। और इसको फिलिप लेन को मिस्टर बेंस के प्रति काफ़ी सिंपैथी फील होता है, क्योंकि मिसेस बेंस उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करती है, इस कारण से। ही वॉन्ट्स टू लिव विथ हिम रादर देन मिसेस बेंस। सो फिलिप लेन चाहता है कि वो मिस्टर बेन के साथ रहें, ना कि मिसेस बेंस के साथ। आफ्टर ब्रेकफास्ट फिलिप्स रिक्वेस्ट फॉर गोइंग आउटसाइड फॉर अ वॉक इज डिनाइड बाय मिसेस बेन। और जब ब्रेकफास्ट कर लेता है फिलिप लेन, उसके बाद वो चाहता है कि कुछ देर के लिए वो बाहर जाए, घर से बाहर जाए, तो मिसेस बेंस मना करती है और प्यार से ही उसको एक स्लैप देती है। In the second part of the story, Philip leaves the house and sees Benz with a girl loving each other in a bakery shop. सेकेंड पार्ट में देखेंगे, अभी तक फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि फिलिप लेन क्या होता है, बाहर चला जाता है बिना मिसेस बेंस को इन्फॉर्म किए, और जाने के बाद वो एक बेकरी शॉप में देखता है कि मिस्टर बेन और एक लड़की बैठ करके दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। बेंस टेल्स फिलिप दैट सी इज एमी एंड सी इज हिज नीश। और बेंस क्या करता है, फिलिप को झूठ बोलता है कि वो उसकी नीस है, एंड ही ऑफर्स फिलिप पिंक शुगर फॉर नॉट टू शेयर देयर मीटिंग टू मिसेस बेंस। और उसके बाद मिस्टर बेन क्या करता है, फिलिप को पिंक शुगर केक देता है कि ये जो उनका सीक्रेट मीटिंग हो रहा है उसके बारे में नहीं बताने के लिए मिसेस बेंस को। देन he observes that their secret meeting is being watched by Mrs. Benz through the window। और जब फिलिप बेन घर की ओर वापस आ जाता है घर के, तो उसको ऐसा लगता है कि जो उनका सीक्रेट मीटिंग था वो शायद मिसेस बेंस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। और ये जो सीक्रेट है उसके माइंड में जो अभी नया नया सीक्रेट बना है इन लोगों का, मिस्टर बेन और एमी का, जिस टाइप से वो बेकरी शॉप में सीक्रेटली मिले, तो ये जो सीक्रेट मिस्टर बेंस उसको दिए वो काफ़ी परेशान कर रहा होता है फिलिप लेन को, कि कैसे उसको छिपाया जाए, ये बात कैसे गलती से भी मिसेस बेंस को पता नहीं चल पाया। एंड आफ्टर रीचिंग होम, फिलिप डज नॉट टेक हिज डिनर प्रॉपरली। Mrs. Benz asks the reason and finds a teeny crumb of pink sugar in Philip's pocket। और जब फिलिप लेन घर पहुंच जाता है तो वो मना करता है कि वो डिनर नहीं करेगा। देन मिसेस बेंस पूछती है कि क्यों, उसे भूख क्यों नहीं है, और उसके बाद उसका जो पॉकेट है उसको वो सर्च करती है कि उसके पैकेट में तो कुछ नहीं है, और उसके बाद जब उसके पैकेट को सर्च करती है तो उसमें छोटा छोटा पिंक शुगर का टुकड़ा उसको मिलता है, जो कि मिस्टर बेंस उसको वहाँ पे दिया था। तो एज अ चाइल्ड वो अपने पैकेट में रख लेता है और खाते हुए घर पहुँचता है तो कुछ टुकड़ा उसके पैकेट में ही छूट जाता है, और इस कारण से वो पकड़ा जाता है कि वो बाहर गया था। सी मैनिपुलेट्स फिलिप एंड कम्स टू नो अबाउट बेंस सीक्रेट मीटिंग विद द गर्ल। उसके बाद मिसेस बेंस बहुत मैनिपुलेट करती है, और एनी हाउ फिलिप ये बात कह देता है मिसेस बेंस को कि वो बेकरी शॉप गया था और वहाँ वो देखा मिस्टर बेंस और एमी को। Then Philip is angry and miserable. Mrs. Benz offers Philip a mechano shed for not to tell Benz that she knows about their meeting. He is scared of these secrets. उसके बाद मिसेस बेंस भी एक मैकेनिक शेड देती है, बच्चों को खेलने के लिए एक आता है मैकेनो शेड, उसको ऑफर करती है। मिसेस बेन कहती है कि ठीक है, हम तुमको एक मैकेनो शेड देंगे, लेकिन ये बात तुम मिस्टर बेंस को मत करना कि उन लोगों का जो सीक्रेट मीटिंग हुआ, जिस टाइप से वो लोग मिले बेकरी शॉप में, वो चीज़ हम जानते हैं, इस बात को तुम छिपा लेना। अब मिसेस फिलिप लेन को ये बात बहुत परेशान कर रहा होता है। पहली बात ये कि वो जो सीक्रेट था मिस्टर बेंस का, वो जाकर के बोल दिया मिसेस बेंस को, उसके डराने धमकाने के कारण से। अब एक नया ट्रबल इसके साथ ये आया कि मिसेस बेंस भी उसको एक ऑफर की है और बोली है कि जो बात वो अभी बताया है, ये बात मिस्टर बेंस को नहीं जाके बताने के लिए, कि वो उन लोगों का सीक्रेट जान गई है। सो ये इस टाइप का जो सीक्रेसी है उस मतलब 7 years बॉय को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। In the third part, Benz informs Philip that Mrs. Benz has gone to her dying mother and she is not coming till tomorrow।
उसी के बाद थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर बेंस आता है, खुशी ये काफ़ी खुश है और आते ही इन्फॉर्म करता है फिलिप को कि मिसेस बेंस की जो माँ है वो मर रही है और उसको देखने के लिए वो जा रही है और वो शायद कल तक नहीं आएगी। बेंस इज़ वेरी ग्लैड एंड वांट्स टू एंजॉय द एब्सेंस ऑफ मिसेस बेंस। सो मिस्टर बेंस बहुत खुश है और चाहता है कि जो मिसेस बेंस का जो एब्सेंस है, जब नहीं रहेगी तो उसको खूब एंजॉय करने के लिए। सो इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट। एमी कम्स टू जॉइन देम। बेंस एंड एमी लव ईच अदर एंड एंजॉय द डे। उसके बाद मिस्टर बेंस एमी को घर पे बुला लेता है, उस बेलग्राविया हाउस में बुला लेता है और ये लोग पार्टी करते हैं, ये लोग एंजॉय करते हैं। आफ्टर डिनर बेंस एंड एमी गो टू स्लीप एंड फिलिप गो टू स्लीप इन हिज रूम। और डिनर के बाद बेंस और एमी दोनों एक साथ एक कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और फिलिप प्लेन अपने रूम में चला जाता है। फिलिप्स ड्रीम ऑफ ब्लडी हेड एंड ए साइबेरियन वुल्फ मेक्स हिज स्केयर्ड एंड अवेक। उसके बाद फिलिप प्लेन क्या करता है, उसको सपना आता है और सपने में एक ब्लडी हेड है, हेड जो कि पूरे खून से लथपथ है, और एक साइबेरियन उल्फ का उसका सपने आता है। ही वेक्स अप एंड फाइंड मिसेस बेंस इन हिज रूम। जैसे उसका नींद खुलता है रात में तो देखता है कि मिसेस बेंस उसके कमरे में है। शी फोर्सेस फिलिप टू हेल्प हर इन सर्चिंग ऑफ बेंस एंड एमी। और मिसेस बेंस फिलिप को फोर्सफुली कहती है कि वो उसका हेल्प करे कि कहाँ है मिस्टर बेंस और एमी। सो ये प्लान था मिसेस बेंस का कि ये कहना कि उसकी माँ मर रही है और वो जा रही है, बल्कि वो घर में ही थी, छिपी हुई थी। बस वो दिखाने के लिए उन लोगों को पकड़ने के लिए ऐसा प्लान रची कि वो बाहर जा रही है। और उसके बाद जब फिलिप लेन का नींद खुलता है तो सब कुछ सामने आ जाता है कि मिसेस बेंस वहीं थी। और उसके बाद मिसेस बेंस फिलिप को फोर्स करती है कि बताओ कि बेंस और एमी कहाँ है। In the fourth part, Philip watches Mrs. Benz in terror. She forces to help in her finding to them, and he is feeling helpless and start calling and crying Benz. उसके बाद फिलिप इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बस चिल्लाए जा रहा है बेंस बेंस। और एंड बेंस अवेक्स एंड फाइंड्स टाइम टू बेंस। उसके बाद जब फिलिप लेन का आवाज़ आता है चिल्लाने का, उसके बाद मिस्टर बेंस उठता है और उसको टाइम मिल जाता है बच निकलने का अपनी वाइफ से। मिसेस बेंस फॉल्स इन द हॉल इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट डोर फ्रॉम स्टेयर्स व्हाइल सर्चिंग बेंस एंड मी। उसी के बाद फर्स्ट जो फ्लोर है जो रूम का, उसी सीढ़ी से वो नीचे जो डोर है उसके पास वो गिर जाती है मिसेस बेंस अंधेरे में, जब वो बेंस और एमी को ढूंढ रही होती है। एनी हाउ फिलिप लीव्स हिज हाउस इन टेरर। ही वांट्स नेवर कम बैक होम। रीचिंग आउटसाइड ही फॉरगेट्स द लोकेशन ऑफ हिज हाउस। और किसी एनी टाउन वो एकदम जब मिसेस बेंस फ्लोर पे गिरती है तो उसका सर फट जाता है और चारों तरफ ब्लड वगैरह आ जाता है। उसके बाद एनी हाउ फिलिप लेन अपने घर से निकल जाता है और घर से निकलने के बाद वो अपने घर का एड्रेस भी भूल जाता है, लोकेशन भी भूल जाता है। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ मिसिंग आउटसाइड। और खुद को फिलिप लेन बाहर खुद को खोया हुआ पाता है। ही वांट्स टू रिटर्न हिज होम बट और नॉट अलोन। स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑन ए वॉल ऑन द रोड ही स्टार्ट क्राइंग। और बाहर बस एक रोड के पास खड़ा होकर बस वो रोए जा रहा है। ए पुलिसमैन अप्रोचेस फिलिप एंड ट्राइज टू हेल्प। एक पुलिसमैन आता है और वो फिलिप लेन को हेल्प करने का कोशिश करता है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फिलिप इज टेकन अवे टू अ जस्टिस वेयर ही आस्क फिलिप लेन एंड द एड्रेस ऑफ हिज हाउस। उसके बाद एक वो जो पुलिसमैन है वो एक जज के पास ले जाता है और उसके बाद सब लोग उससे नाम और उसके घर का एड्रेस पूछते हैं। ही इज आस्क्ड द रीजन ऑफ द scared but he is not in the condition to explain and express the incident. So सब लोग पूछता है क्यों ये सब रीज़न है, क्या ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके कारण वो रात को अकेले उस घर के बाहर आना पड़ा और वो अपने घर का रास्ता भी भूल गया और क्यों वो इतना ज़्यादा रोए जा रहा है। बट फिलिप लेन एज अ चाइल्ड वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो सब कुछ एक्सप्रेस कर सके। वो चाहता है बट वो उससे वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। Philip is taken to his home with the policeman and others. Benz explains to the constable that Mrs. Benz slipped on the basement stairs and request Philip not to tell the truth to the constable. So पुलिस जो कुछ लोग उसके साथ जाते हैं, खास करके पुलिसमैन उसके घर तक उसको छोड़ते हैं। उसके बाद मिस्टर बेंस घर पे आ गया रहता है और जो बॉडी था मिसेस बेंस का उसको वहाँ से हटा देता है जब और मिस्टर बेंस बताता है पुलिस को फिलिप को कि ये जो अभी इंसिडेंस हुआ उसके बारे में नहीं बताने के लिए।
फिलिप लेन को कहता है इशारों में ही मिस्टर बेंस की ये जो चीज़ अभी इंसिडेंसेस हुआ उसको नहीं बताने के लिए. ही टेल्स द कांस्टेबल दैट बट फिलिप डज नॉट वांट टू कीप एनी मोर सीक्रेट. लेकिन इस टाइम फिलिप लेन जो लड़का है वो ये नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता है कि किसी टाइप का सीक्रेट वो अपने मन में रखे या अपने मेमोरी में रखे. एंड ही टेल्स द कांस्टेबल दैट देयर वाज एमी एंड बेंस व्हेन द एक्सीडेंट अकर. और उसके बाद फिलिप लेन सारा जो भी इंसिडेंसेस हुआ किस टाइप से मिसेस बेंस का डेथ हुआ फ्लोर पे वो सारा चीज़ जाकर के वो बोल देता है और उसके बारे में भी बता देता है कि उस टाइम एमी और बेंस इस घर में ही मौजूद थे. ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू द कांस्टेबल. बेंस एंड एमी आर फाउंड गिल्टी. और जब फिलिप लेन सब कुछ बता देता है कांस्टेबल को उसके बाद बेंस और एमी को दोषी पाया जाता है. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन फिलिप वेकअप्स ही हार्डली रिमेंबर्स ए थिंग. और जब अगले सुबह होता है उसके बाद फिलिप लेन वो सारे इंसिडेंसेस उसके जो माइंड है उससे खत्म हो गया रहता है क्योंकि वो सब कुछ अपने हार्ट में किसी भी टाइप का अपने मेमोरी में कोई भी सीक्रेट नहीं रखता है. सो दिस वाज द स्टोरी द बेसमेंट रूम. Hope it will help you in your preparation of the exam. Thank you all of you.